तो जब आप मिलिटेंट्स को पकड़ते हैं जो सरेंडर कर देते हैं, या जैसे आपने अगर कोई मिशन में उनको पकड़ लिया है, तो मन नहीं करता कि इसको मार दे? मतलब उसको ऐसे रखते हैं, फिर वो हाईजैक्स होते हैं और डिमांड, ये सब जो देखते हैं हम, मन नहीं करता कि कर दो ख़त्म? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर हम जो बताना चाहते हैं लोगों को वो ये है कि प्यार से हमारे साथ। कर्नल शिवेंद्र, प्यार से तो कुछ नहीं होता, सीरियसली। मैं अगर आपको देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एक चांस वी गिव टू द पर्सन अनलेस एंड अनटिल कि वो हमारे ऊपर हथियार तान दे और फिर हम उसको छोड़ें। बट डोंट यू थिंक कि जो हमारा ये है ना कि एक चांस दे दो, ये सब नहीं, चांस इन द सेंस उसको सरेंडर का एक चांस देते हैं, बाकी वो अगर नहीं करना चाहता फिर हम उसको पहुंचाते हैं जहां पर उसको पहुंचाना है। क्योंकि जब भी मैंने अपने फादर से, मेरे फादर आर्मी में थे, मेरे हस्बैंड, जब भी मैं किससे सुनती हूँ कि हम लाहौर तक चले गए थे, हमने ये कर दिया था, तो मेरे अंदर जो क्वेश्चन आता है कि जब गए थे तो वहीं क्यों नहीं रह गए? क्यों नहीं हम लाइक चाइना की वहाँ आ गए और वहाँ तक? लाहौर तो मैं कभी गया, लाहौर तो गया नहीं ना, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, क्या डिसीजन ना जनरल था उस टाइम पे। बट द पॉइंट इज, पॉइंट आप कह रहे हो कि देखिए, जो कॉम्बैट है, अगर आप साइकी समझो एक ऑपरेशन करने वाले की जिसने हथियार उठाया हुआ है, तो मारना तो है, ठीक है, ये कोई किसी के मन में डाउट नहीं है कि मारना है। अब मारने का ही गेम है, अगर हम नहीं मारेंगे तो वो हमें मार देगा, ठीक है। सो इन 99% केसेस मारा ही जाता है। लेकिन अब आपको मैं एक सिनेरियो देता हूं, आपने ऑपरेशन किया, मिलिटेंट घर के अंदर होल्ड अप हो गए, एक घर है उसके अंदर आ गए, ठीक है, अभी अंदर सिविलियंस भी बैठे हैं, ठीक है, तो हम ऑब्वियसली बोलेंगे कि भाई तू सरेंडर कर दे आसपास, क्योंकि सिंपल है। अगर चलो सिविलियंस भी बाहर आ गए, उसने छोड़ दी, चलो सिविलियंस को कुछ नहीं किया, वापस आ, अगर वो नहीं मरेगा वो पूरा घर टूटेगा। जिसका घर टूट रहा है, जिसने इतनी मेहनत से, तो हम उसको मौका देते हैं कि ये सब जो आसपास का पैराफर्नेलिया है, जो चीजें हैं जो ना खराब हो, यानी कि सब आराम से रिजॉल्व हो जाए, हमारा मकसद वो रहता है। तो मैं सरेंडर से कहता हूं कि जो एसेट्स हैं, जो घर है, जो इतनी सारी चीजें टूटेंगी और ये सब हो रहा है, हम उसके लिए मौका देते हैं कि भाई तू इसको छोड़ के बाहर आ जा, ताकि ये सब ना टूटे, बिकॉज लोग रात को जाकर अपने घर में आराम से सो सकें। बट लाके तो मार सकते हैं ना बाहर? हाँ, बाहर तो लाके नहीं, बाहर आएगा तो अगर वो फिर भी उसके हाथ हथियार डाल दिए, फिर मैंने ऐसा देखा नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है, किसी ने डाले फिर कोई लेफ्ट राइट भागा तो हमने उसको मारा। लेकिन कई बार 99% मिलिटेंट्स नहीं मानते, तो वो मरकर ही मानते हैं। तो बहुत कम है कि लोग जो मिलिटेंट सरेंडर कर देता है। लाइक अगर आप फॉरेन टेररिस्ट देखोगे, जब अफगानिस्तान और पाकिस्तानी आते हैं तो पूरा फायर फाइट वो नहीं मानते। मैंने उनकी बॉडीज जलती हुई देखी हैं। जब अंदर फ्लेम थ्रोअर जाता है तो सिर्फ जो हथियार का लोहे वाला पार्ट है, AK-56 या 47 जो भी वो लेकर आते हैं, सिर्फ वही बनता है, बाकी पूरी बॉडी, आप आदमी का शरीर नहीं पहचान पाओगे, हड्डियां सिर्फ नजर आती हैं, जो मांस है वो पूरा जल जाता है। सो अब उसकी वो लड़ाई लड़ना चाहता है तो आप उसको क्या करोगे? आप इन दैट केसेस ही डजंट वांट टू गिव अप, वो फाइट करना चाहता है तो उसको मारा जाता है। मैंने RL का एयरबर्स्ट में मिलिटेंट मरा हुआ देखा है। जब एयरबर्स्ट होता है, कैची राउंड का जब वो फटता है, हम लोग रिज के इस तरफ थे, वो मिलिटेंट उस तरफ भाग रहे थे, तो यहाँ से हमने, एक एयरबर्स्ट होता है, आपको ऑडियंसेस नहीं जानते होंगे बट फौजी लोग जानते हैं कि RL का HE का एयरबर्स्ट। सो मिलिटेंट का सिर्फ वो बात कर पा रहा है, लेकिन नीचे वाला पूरा ये वाला जो हिस्सा है वो पूरा इतना सा है मांस का, बाकी पूरा जल गया है। सो दैट इज हाउ द डेथ इज। सो सरेंडर का मौका आप लोगों को, देखो, यानी कि सेंटिमेंट्स आर हाई, लेकिन अगर वो कुछ एक्शन ऐसा करेगा जिससे हमें लगता है कि मेरे को, मेरी लाइफ, मेरे बडी की लाइफ या किसी और की आर इन
फिर देन वी डोंट टेक अ चांस.